हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। पिछले 3 दिन से बहुत तगड़ा ज़ुकाम और बुखार। कल तो बैंड ही बज गई थी। कल शाम से मतलब परसों रात बैंड बज गई थी पूरी तरह से। 103 डिग्री पहुंच चुका था फीवर। लेकिन कल शाम से काफ़ी बेटर है। और ये सीज़न में होता ही है, 4-5 दिन जो है ये कफ वगैरह थोड़ा सा लेता ही है। तो वो चीज़ एक तरफ, आप लोगों ने कंसर्न दिखाया, चिंता की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारी चीज़ें रखते हैं एक तरफ। आज भी मैंने सोचा यार थोड़ी एक जिम्मेदारी ऐसी भार जैसा पड़ने लगता है अगर वीडियो ना बने, अगर आवाज़ थोड़ी सी बदली लगे, बैटरी डाउन लगे, वो एनर्जी लेवल ना लगे, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हूँ। और पीछे देख रहे हो आप बाइक क्यों खड़ी है ये। अब ये वीडियो जो है इसी पर ही होने वाली है, और जो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए हो, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। गाड़ी लेते ही मतलब अवेंजर बाइक लेते ही बहुत लोगों में ये बात बन चुकी है वीडियोस देख देख के और ये सब चीज़ें कि हाँ, इसकी जो सीटिंग है ये वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, लोग कंफर्ट के लिए ही लेते हैं स्पेसिफिकली से, लेकिन लाते ही गाड़ी को पता नहीं क्या इमेज बन गई है लोगों में कि लाते ही इसकी सीट जो है, सीट को मॉडिफाई करवाना है। क्योंकि पहले ही जो भी बंदा बाइक ख़रीदता है या किसी और व्हीकल पे अपग्रेड करता है, तो पहले उसके वीडियोस वगैरह पहले पूरी तरह से छान देते हैं कि कैसी है बाइक, क्या क्या कमियां हैं। तो उन्हें ये चीज़ बहुत दिखती है सीट को लेकर। लाते ही फिर वो इस चीज़ को फील भी करते हैं, क्योंकि पहले से इमेज बन चुकी है वैसी, और फिर सीट को मॉडिफाई करवाने निकल पड़ते हैं। लेकिन कितना गलत साबित होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, ये जो सीट वाली प्रॉब्लम है वो आपको जेन्युइन लगने लगती है। फैक्टर क्या क्या है इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। और सीट को मॉडिफाई क्यों ना कराएं, सीट का जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों ना कराएं, ये भी इस वीडियो में पूरी तरह से कवर होगा। अब देखिए, ये आपको पता है कि इस बाइक का सिटिंग स्टांस दूसरी बाइक से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। आप किसी और बाइक पे बैठने की आदत डाल चुके हैं, कुछ टाइम से चला रहे हैं उस बाइक को, और फिर इस बाइक पे आएंगे तो सडनली जो आपका सिटिंग स्टांस है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। अब सडन जब किसी भी यानी हम जिस चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं, सडनली उसमें चेंज आए तो हमें उसके यूज़ टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो तुरंत के तुरंत हमें असर फील होगा वो लगेगा हाँ यार इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इमेज भी पहले बना चुके हैं कि इसकी सीट में प्रॉब्लम है। हम टाइम नहीं देते, उस चीज़ के गहराई में नहीं जाते कि कितना टाइम हमें लगेगा सही होने में, हम तुरंत के तुरंत इसमें मॉडिफिकेशन करा देते हैं। अब देखिए, आप जब भी आप कोई भी दूसरी बाइक लेते हैं, जो आपके फुट पैग होते हैं वो कुछ इस पोजीशन में होते हैं, ठीक। तो आपका जो स्टांस है वो इस तरह से नहीं रहता, मतलब स्ट्रेट कमर नहीं रहती, जिससे आपका जो सारा इफेक्ट है वो ये टेल बोन पर आए। आप कुछ इस तरह से, यहाँ हैंडल रहते हैं, इस जगह हैंडल रहेंगे, हैंडल बार, और यहाँ पर पैर रहेंगे, जिससे आपका जो पोस्चर है हल्का सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा, और सारा वजन जो है टेल बोन पे नहीं आता। जैसे ही ये बाइक लेते हैं, आपका जो स्टांस है वो कुछ ऐसा आ जाता है, ये इस तरह से आप लोग बैठोगे यहाँ पर, और ऐसे बैठने के बाद जो स्टांस है, हमारा जो स्टांस है वो ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट, बिल्कुल बैक जो है, ये देखो बैक स्ट्रेट हो जाएगी, और सारा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर टेल बोन पर रहेगा। इसीलिए हमें जो टेल बोन है हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्ट जगह पीछे, वहाँ पर हमें पेन फील होने लगता है। और आप ये चीज़ भी देखो, आपका ये बनाया किस तरह से है, यहाँ पर, यहाँ आप देखो, यहाँ हल्की सी हाइट है, इस जगह हल्की सी हाइट, और यहाँ थोड़ा डाउन है। वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है और सबसे ज़्यादा जो कुशन है वो यहीं पर ही हमारी टेल बोन पे ही चाहिए। और ये जो इधर ये बनाया हुआ है ये भी इसीलिए है क्योंकि उसे जो टेल बोन है उसे सपोर्ट मिले पूरा। अब बहुत से लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते और एकदम से टाइम नहीं देते गाड़ी को और एकदम से करवा लेते। और इसके अलावा और जो चीज़ है जो इम्पैक्ट डालती है वो है राइडर की हाइट और राइडर का, जैसे सेटिंग पोस्चर मैंने बताया, दूसरी बाइक से इस पे आएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट होने में, तो थोड़ा सा पोस्चर की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। लेकिन जो राइडर की हाइट है और राइडर का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब आप समझिए, अब मेरी जो हाइट है वो 5'5" है, तो अब ये देखिए इस तरह से मेरे पैर हैं, आप ये एंगल देखिए किस तरह से आ रहा है। और यही अगर मेरी हाइट 6 फीट हो जाती या बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे इससे बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ये लेग जो है वो ऐसे उठती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी लेग ऊपर जाएगी, ये क्योंकि हाइट के साथ साथ पैर ही लंबे होते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगी। अब जितना मेरा पैर नीचे रहेगा मेरा टेल बोन पर लोड उतना कम पड़ेगा। जैसे जैसे मेरा
हाइट बढ़ेगी और पैर बढ़ेगा तो एंगल जो है ये ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आएगा एंगल। और जो खून है, ब्लड का सर्कुलेशन भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा और उतना ही ज़्यादा लोड जो है मेरे यहाँ पर हिप के लास्ट में और टेल बोन पर आएगा। इस वजह से जो लॉन्ग राइडर है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा कंपैरिजन में शॉर्ट राइडर के। शॉर्ट राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और सूट भी इसीलिए ज़्यादा जो शॉर्ट राइडर हैं थोड़े से हैवी हैं वो करते हैं इस पर। इसीलिए देखो 510, 511, 510 के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सीधा भी बता रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5'3", 5'4" वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका जो सिटिंग स्टांस है और आपकी टेल बोन पर जो इम्पैक्ट है, मतलब लोड है ज़्यादा, वो पड़ता है। एक हुई हाइट, दूसरा हुआ वेट और तीसरा हुआ इसका जो सिटिंग स्टांस है, सिटिंग पोस्चर है वो। उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए देखो हाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वेट है, वेट ज़्यादा है, आदमी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा, जैसे मैं हूँ तो उसमें आपको देखो यहाँ पर कितनी चौड़ी सीट है वो दे रखी है, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पर टेल बोन को रेस्ट देने के लिए या आराम देने के लिए यहाँ पर इतनी ये हाइट दे रखी है, ठीक है। अब ये चीज़ें लोग क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करवाते हैं कि हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए वो करवा देते हैं। अब देखिए सीट्स भी जो हैं वो बहुत, इसमें भी बहुत ज़्यादा यानी इसके लिए साइंस लगती है, बहुत R&D होती है, लेकिन आपको मिनट लगते हैं ये चीज़ करवाने में। अब लोगों में ये परसेप्शन बना हुआ है कि सीट जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतनी ज़्यादा हमें कंफर्टेबल लगेगी। ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो। सीट जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जब होती है तब वो तुरंत के तुरंत आपको इंस्टेंट में आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी कि बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे आप थोड़ी सी लंबी राइड करेंगे या ज़्यादा देर उस चीज़ पर बैठेंगे तो वो आपको केवल टेल पर नहीं, वो आपको हर जगह से जहाँ जहाँ आप उस पर रेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको दर्द होने लगेगा। आप ये चीज़ समझिए। इसीलिए ये दिमाग से इमेज निकाल देना कि सीट जितनी सॉफ्ट हो उतनी कंफर्टेबल होती है, ऐसा नहीं है। सीट मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड होगी वो तुरंत आपको दर्द करेगी, और जो ज़्यादा सॉफ्ट होगी वो तुरंत कंफर्ट देने के बाद लॉन्ग राइड में आपको दर्द करेगी। मीडियम सीट हो जिससे आप अपना पोस्चर आगे पीछे करके थोड़ा एडजस्ट होके आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। अब मैंने बहुतों में देखा है यहाँ पर पीछे बैक रेस्ट लगवा ले रहे हैं। अब वो चीज़ देखने में ही इतनी अजीब लगने लगती है, आप खुद समझिए। यहाँ पर बैक रेस्ट ऐसा लगवा ले रहे हैं, ओरिजिनल सीट को ख़राब करवा लिया, यहाँ पर ऐसे करके बैक रेस्ट लगवाया। अब वो कितना देखो, नीचे तो ये प्लास्टिक ही है, यहाँ पर इसका नीचे जो बेस है वो प्लास्टिक है, लोहा तो है नहीं। अब सीट को कटवा के यहाँ से लोहे का सपोर्ट दिया। अब वो लोहे का सपोर्ट जो है वो प्लास्टिक में तो सपोर्ट आ नहीं पाता, तुरंत के तुरंत आपको लगेगा हाँ सही है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद नीचे से आपकी सीट तो ख़राब हो ही चुकी है क्योंकि कट चुकी है वो यहाँ से, ठीक। वो लगवाया, देखने में पहले तो इतना अजीब लगता है। अब उसके बाद बैठने में आगे जो बैठा वो तो ठीक, जब पीछे कोई अगर बैठेगा, पीछे अगर कोई बैठेगा तो वहाँ पर उसको इतनी प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। और दूसरा, कहीं भी अगर सपोज़ एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हर कंडीशन के लिए, बुरी से बुरी कंडीशन के लिए आदमी को प्रिपेयर होना चाहिए। जब भी एक्सीडेंट होता है तो पीछे वाले राइडर के लिए वो जानलेवा साबित होगी, जो पिलियन राइडर है उसके लिए, क्योंकि आगे उसको इम्पैक्ट करने के लिए एक लोहे का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और दूसरा, अर्गोनॉमिक्स में यहाँ पर रेस्ट लगवा लेना, बीच का जो कंफर्ट है, आप अगर थोड़ा सा पीछे होकर कभी बैठना चाहें वो आप बैठ ही नहीं सकते। मैं भी जैसे कभी थकान लगती है, कुछ भी लगता है, तो यहाँ पर पीछे होकर बैठता हूँ तो वो नहीं बैठ सकते क्योंकि नीचे हार्ड आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कभी भी कुछ भी करवाते हो। अब कुछ लोग मैंने देखा है और कि पीछे के राइडर के लिए इस सीट को चौड़ी करवा देते हैं। कोई भी जो सिंगल फोम है, ये पूरा जो है ये सिंगल फोम बना हुआ है, एक फोम से ही पूरा पीस है। अब यहाँ पर आप सेम डेंसिटी की फोम को आप स्टिक करवा दें, क्योंकि चिपकाई जाती है, यहाँ पर चिपकवा दें, तो वो चीज़ आपको कंफर्ट नहीं देगा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसका जो कर्व है यहाँ से वो सेम कर्व मैच नहीं हो पाता। कुछ टाइम बाद वो साइडें लटक जाती हैं उसकी, उस समय तो सही लगेगा आपको, बहुत बढ़िया हो गया। कुछ टाइम बाद वो साइडें उसकी लटक जाएंगी, ठीक, और वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उसके साथ साथ जैसे जैसे सीट की चौड़ाई बढ़ती है, अब जो देखिए फुट पैक्स हैं, रियर वाले के लिए भी फुट पैक्स जो हैं वो थोड़े आगे फॉरवर्ड पोजीशन में दिए हुए हैं।
अब जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी तो जो टांगों का फैलाव है वो भी बढ़ जाएगा और उस फुट पैग में कंफर्टेबल रीच के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यही फुट पैग की चौड़ाई और थोड़ी बाहर को होती तब हम कंपनसेट कर सकते थे, इस सीट को चौड़ा करके टांगे थोड़ी फैल जाती और वहाँ पर आ जाते। अब वो थोड़ा अंदर की तरफ है, यहाँ पर सीट आप चौड़ी कर देंगे तो पैर और फैल जाएंगे, वहाँ पर पूरा यहाँ पैर नहीं आएगा, पैर यहाँ पर आने लगेगा। तो ये चीज़, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मॉडिफिकेशन करवाते हैं उससे पहले ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि सीट जो है उसके एडेप्ट होइए, आप लोग लंबी राइड करिए, कुछ टाइम दो, क्योंकि सीट भी धीरे धीरे आपके बॉडी वेट के हिसाब से सेटल होती है। जो फोम है, फोम हमेशा ऐसा नहीं रहता, जब नया फोम होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आपके बॉडी के हिसाब से ये अपने आप को दबाएगी सीट थोड़ा, आपको बस टाइम देना होगा। ये नहीं है सीधा गाड़ी ली और नई नई गाड़ी में ही आप जो मॉडिफिकेशन है सीट का, ऑल्ट्रेशन है वो करवा दो, ये चीज़ बिल्कुल मत करवाना। आप देखो मैंने इसमें कवर भी नहीं लगाया, अब इसके ऊपर कवर चढ़ाने का क्या मतलब है मुझे ये समझ नहीं आता। कि आप ये देखो कंपनी ने भी इसमें अलग से एक टेक्सचर का कवर दिया है, ये क्रूज़ में ही आता है, ये उसमें नहीं आता जो स्ट्रीट है, लेकिन इसके ऊपर भी कवर आप लगा लो तो उसका क्या मतलब रहा ये समझ नहीं आया। आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को भी, मतलब अपनी बॉडी को और अपनी बाइक को भी, अपने बाइक के फोम को, आप धीरे धीरे एडेप्ट हो जाओगे इस चीज़ के। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे करीब 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं बैठे बैठे इस पर, हल्का सा जो थकान है वो फील होने लगती है, दर्द जैसा शुरू हो जाता है वो चीज़, और करीब 120-130 किलोमीटर बाद। तो मैं ये नहीं है ज़बरदस्ती करूँगा या कुछ कराऊँगा, बॉडी वेट के हिसाब से है। अब यही आपका वज़न कम होगा, वेट कम होगा तो आप 250-300 किलोमीटर लगातार कर पाएंगे, 5 से 6 घंटे आराम से कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। और अगर आपको फील हो रहा है फिर भी, तो जो एयर वाली सीट आती है, एयर सीट आती है एक यहाँ पर इतना एक पैड टाइप का जिसमें आप हवा भर देते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप ऑल्ट्रेशन मत करवाना, उसमें आपको जैसा कंफर्ट चाहिए आप वैसा उसमें उतनी हवा भर के, चाहे टाइट चाहे सॉफ्ट, वो कर सकते हैं। जेल सीट आती है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ऑल्ट्रेशन मत करना। ये मेरा लास्ट वो है, एक वर्डिंग है कि ऑल्ट्रेशन किसी भी तरह से जब आप ओरिजिनलिटी ख़त्म कर देते हैं तो वो बेकार हो जाता है। खुद यही मानता हूँ कि किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या रिवर्सिबल हो, ईजीली रिवर्सिबल, क्योंकि सडनली हमें इंस्टेंटेनियसली ये लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम पे अपना साइड इफ़ेक्ट जो है वो दिखाते हैं। लेकिन जब सीट में हम इस तरह से मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। उस समय आपको सडनली अच्छा लगेगा, बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक और स्टॉक ओरिजिनल न्यू सीट लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मोटा खर्चा हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही था। आई गेस आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा मेरी बात, मेरी ओपिनियन। अगर आपकी कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ आपको अलग व्यूज़ हैं आपके, तो आप कमेंट डाउन करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।